लाहौर समेत पंजाब में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। 21 से 27 जून तक हर किस्म के इज्तिमात, धरनों, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी का इत्तलाक दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। सरकारी हस्पतालों में मरीजों की मुश्किलात कम न हो सकी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की आज भी हड़ताल जारी। सर्विसेज, जिनाह, गंगाराम और शेख जायद अस्पताल की ओपीडीज बंद। मरीज खवार। यंग डॉक्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पंजाब असम्बली में बजट पर बहस का आज दूसरा रोज। ऐवान में सिर्फ 5 अरकान असम्बली मौजूद, 2 हुकूमती और 3 अपोजिशन अरकान शामिल। डेप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चुन्नड़ इजलास में हुकूमती अदम दिलचस्पी पर सख्त बरहम। इजलास 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, क्या खाली कुर्सियों को बजट सुनाना है? हुकूमत हमारा मजाक उड़ा रही है। बजट पर मेहनत की, इसका फायदा क्या होगा? हुकूमत पर किसी किस्म का कोई असर नहीं होना, नफरत नजर आ रही है। हुकूमत नाकिस पॉलिसियों से कपास की बवाई का हदफ हासिल नहीं हो सका। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, गंदम के बाद चावल और कपास का बहरान सर पर मंडला रहा है। कपास की कम बवाई से टेक्सटाइल सेक्टर को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। हुकूमत ने आब पाक अथॉरिटी को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे के साथ काम करने की इजाज़त दे दी। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर लाहौर और फैसलाबाद में 10,000 सोलराइज्ड वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को नस्ब किया जाएगा। महंगाई मुसलसल बेलगाम, मुनाफाखोर भी मजीद मुंह जोर हो गए। मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। अदरक 650, लहसुन 320 और प्याज 110 रुपए किलो में दस्तयाब। सेब 350, फालसा 240 और आड़ू 190 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए सस्ता होकर 455 रुपए फी किलो हो गया। पालतू अंडे 3 रुपए महंगे 250 रुपए दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 7,380 रुपए में दस्तयाब। शहर का मतला जज़्वी बरालूद, सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 46% है। महकमा मौसमियात की कल तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को का घेरा मजीद तंग। 24 घंटे में 40 बिजली चोर पकड़ लिए। 201 मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर 520 मुलजिम बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। पकड़े गए कनेक्शंस में 12 कमर्शियल, 12 ज़रई और 496 घरेलू शामिल। लाहौर पुलिस का भी बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। रवा साल अब तक 15,513 मुकदमात दर्ज। 14,938 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंस कमेटी का इजलास। एहलकारों और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए 10 लाख रुपए जारी। IG पंजाब ने कहा कि मुलाजमीन और उनके अहल खाना की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर अव्वलीन तरजीह है। मजीद ताउन जारी रहेगा। मुनज़्ज़म ट्रैफिक के हुसूल के लिए लैंडलाइन डिसिप्लिन पर अमल दरामद। गुज़िश्ता रोज़ सेफ सिटी कैमरों से 72,944 खिलाफ वर्जियाँ नोट की गईं। रवा साल 7 लाख से ज़्यादा शहरियों के लैंडलाइन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर चालान भी किए गए। गुलूकार मलकू का नाम PNI लिस्ट में डालने के खिलाफ दरख्वास्त दूसरी अदालत मुंतकिल। अदालत ने गुलूकार की दरख्वास्त समाअत के लिए जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा को भेज दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर रंग और मैं हूं हसनैन हैदर। और मुझे कहते हैं सबा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद हैं। जनरल अस्पताल, न्यू अस्पताल, जिनाह अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और गंगाराम अस्पताल के आउटडोर में हड़ताल, मरीज रुल गए। शेख जायद अस्पताल, PIC, लेडी वेलिंगटन, लेडी एचिसन अस्पताल में भी काम मुकम्मल तौर पर बंद है। सदर यंग डॉक्टर्स डॉक्टर शुएब नियाजी ने कहा कि नारोवाल वाक़ये में गिरफ्तार नर्स अक्सा को रिहा किया जाए। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी और सारी है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद हैं। जनरल अस्पताल, मेयो अस्पताल, जिनाह अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल के अलावा गंगाराम अस्पताल के आउटडोर में हड़ताल, मरीज रुल गए। शेख जायद अस्पताल, PIC, लेडी वेलिंगटन, लेडी एचिसन अस्पताल में भी काम मुकम्मल तौर पर बंद है। सदर यंग डॉक्टर्स डॉक्टर शुएब नियाजी ने कहा कि नारोवाल वाक़ये में गिरफ्तार नर्स अक्सा को रिहा किया जाए। जी हाँ, अपडेट करेंगे आपको इस खबर के हवाले से कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद हैं। जनरल अस्पताल, न्यू अस्पताल, जिनाह अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और गंगा राम अस्पताल के आउटडोर में हड़ताल जारी है। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं, मरीज रुल गए। ओपीडीज के बंद होने की वजह से शेख जायद अस्पताल, PIC, लेडी वेलिंगटन, लेडी एचिसन अस्पताल में भी काम मुकम्मल तौर पर बंद है। सदर यंग डॉक्टर्स डॉक्टर शुएब नियाजी ने कहा कि नारोवाल वाक़ये में गिरफ्तार नर्स अक्सा को रिहा किया जाए। अक्सा को फौरी रिहा किया जाए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियां नवीद। मियां नवीद, क्या देख रहे हैं आप? क्या अभी तक यंग डॉक्टर्स के और नर्सेस के मुतालिबात की कहीं सुनवाई हो सकी है या नहीं? खुदा ईद के बाद आज दूसरा वर्किंग डे है और कल पहला वर्किंग डे था, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सेज की एहतजाज की वजह से आउटडोर वार्ड्स बंद है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से आने वाले जो मरीज हैं उनका लाज मुआवजा चेकअप आज भी नहीं हो सका, जिसकी वजह से उनको वापस मयूस लौटना पड़ा। और अभी तक मुज़ाकरात की अगर बात करें तो किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। और डॉक्टर्स नर्सेज अपने मुतालबात के ऊपर बिल्कुल सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि सबसे पहले तो खानेवाल में जो केस बनाया गया है नर्स अक्सा के ऊपर, उसको फौरी रिहाई दी जाए और उसके बाद YDA के अपने मुतालबात है। तो इस तमाम मुतालबात के ऊपर एक मुतालबा साहिवाल का भी है कि साहिवाल का जो प्रिंसिपल और MS को जो हथकड़ी लगाई गई थी उसके ऊपर भी मदद का पंजाब हुकूमत मदद करे और अपने इकदाम वापस ले। तो इन तमाम तरह जो है वो मुतालबात के बाद जो है वो अभी तक किसी किस्म का कोई मुतालबा गवर्नमेंट की जानब से बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट की बात सुनेगी। ताहम इसमें जो खमियाजा भुगता जा रहा है इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ मरीज हैं जो कि शदीद गर्मी में इलाज मुआवजे के लिए, मुफ्त इलाज के लिए अस्पतालों में आते हैं, लेकिन अस्पतालों में जैसे ही पहुंचे तो वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, तो वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं होते, आउटडोर वार्ड बंद हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किल का सामना है। और दूसरी जानब हुकूमत की जानब से दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। अब देखना होगा कि ये जो दफ़ा 144 है इसमें किसी किस्म का एहतजाज मार रोड के ऊपर या वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने नहीं किया जा सकता। नर्सेज पहले ही सरापा एहतजाज है वज़ीर-ए-आला हाउस के बाद, तो अब देखना होगा कि ये दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, इसके बाद क्या सूरत सामने आएगी। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियां नवीद साथ ही रहेगा। मोहसिन अलवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा, YDA की जानिब से एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया गया है, गरीब आवाम जो है, मरीज़ जो हैं वो बहुत मुश्किलात में हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों में जिना, जनरल, गंगाराम, म्यू सर्विसेज और इसके अलावा लाहौर के बाहर जितने DHQ THQs हैं वहाँ पर भी YDA की जानिब से हड़ताल की जा रही है। जहाँ पर आज सुबह के औकात में पर्ची थोड़ी देर के लिए खोली गई, वहाँ पर भी YDA ने जो है उसको बंद करवा दिया। लेकिन इस सारे, जैसे कि मियां नवीद बता रहे थे कि पूरे सिनेरियो के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना मरीजों को है। वहाँ पर आज हम सर्विसेज में मौजूद थे, ओकाड़ा से और साहिवाल से और दीगर दूर दराज इलाकों से जो मरीज पैसे लगा के, किराया लगा के सफ़र करके लाहौर पहुंचे और कहते हैं कि यहाँ पर आगे पता चलता है कि हड़ताल है, OPD बंद है, पर्ची नहीं भर रही, डॉक्टर नहीं बैठे चेकअप के लिए, तो उनकी मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो कि न्यू अस्पताल से गंगाराम, गंगाराम से सर्विसेज और इसी तरह एक से दूसरे अस्पताल इस उम्मीद के ऊपर जाते रहे कि शायद दूसरे अस्पताल के अंदर उनका चेकअप हो जाए, क्योंकि वापस अपने शहर जाना, किराया लगा के फिर वापस
वापस आना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तमाम अस्पतालों के अंदर सर्विसेज बंद थी, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानब वाईडी अपने मुतालबात के ऊपर कायम है। उनका कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, रिवैम्पिंग की इंक्वायरी कोई की जाए, सेक्रेटरी हेल्थ के मामला की इंक्वायरी की जाए, जो गिरफ्तार नर्स है नारोवाल वाकई में उसको फौरी तौर पर रिहा करके उसके ऊपर दर्ज मुकदमे को खत्म किया जाए। इसके लिए कल वायने की जानिब से वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज भी किया गया था और आज भी इनका एहतजाज का मूड था, लेकिन दफ़ा 144 जो नाफिज कर दी गई, जबकि दीगर तमाम अस्पतालों के अंदर वायन ने जो है यंग नर्सेज एसोसिएशन वो भी हड़ताल के ऊपर है और वाईडी और वायने की जानिब से मुश्तरका हड़ताल है। लेकिन उनका कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे, वज़ीर आला पंजाब जो रवैया इख्तियार किया गया साहिवाल वाक़े के अंदर उसके ऊपर माफ़ी मांगे, जो सिक्योरिटी बिल है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं डॉक्टर्स के, उनको क्लियर किया जाए, उनको ठीक किया जाए, उनके मुतालबात को माना जाए। जब तक उनके मुतालबात उनका कहना है कि नहीं माने जाते, वो इंडोर आउटडोर के बाद जो है इंडोर सर्विसेज को भी बंद करेंगे और एहतजाज के दायरे कार जो इसको बढ़ा देंगे और नर्सेज हैं वो भी अपने मुतालबात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं आती हैं, जबकि मुज़ाकरात जो हैं किसी भी लेवल के ऊपर अभी तक हुकूमत और जो मुजाहिदीन उनके दरमियान कहीं भी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक हो गया मोहसिन अलवी, दायरा कार वसी करेंगे डॉक्टर्स अपने एहतजाज का, मगर अब जिस तरह से नर्स अक्सा को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा भी कर लिया गया है, असल जिम्मेदारान का तयन हो सका है? क्या अक्सा जो नर्स है वही जिम्मेदार है इस वाक़ये की, या असल जिम्मेदारान जो हैं आप क्या समझते हैं कि कौन है? पेश आया था, उसमें एक इंजेक्शन गलत लगने की वजह से बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन नर्सिस का मौक़िफ़ ये है कि जो इंजेक्शन उनको लगाने के लिए दिया गया वही उन्होंने लगाया था। ना तो वो उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी है कि वो इंजेक्शन को लगाने से पहले चेक कर सकें कि ठीक है या नहीं। जिस कंपनी ने इंजेक्शन सप्लाई किया एमएस ने और जिस अथॉरिटी ने उसकी इजाज़त दी अस्पताल के अंदर प्रोवाइड किया गया तो नर्सिस ने लगाया। उनका ये कहना है कि नर्स का इसके अंदर कोई कसूर नहीं है, उसको जो इंजेक्शन लगाने के लिए दिया गया था उसने लगा दिया। अब उसका अगर रिएक्शन आया है तो जो फराहम करने वाली इंजेक्शन फराहम करने वाली कंपनी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसकी मंजूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बजाय इसके कि नर्स के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नर्सेज इसी मौके के ऊपर हैं कि इसके मामले की शफाफ इंक्वायरी करवा के तो जो असल जिम्मेदारान हैं, जो कंपनियां सप्लाई करने वाली, जो मंजूरी देने वाली अथॉरिटी है उसको गिरफ्तार करें, ना कि इंजेक्शन लगाने वाली नर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करें। जी, मियाँ नवीद की जानिब बढ़ेंगे। मियाँ नवीद, मुझे बताइएगा कि ये जो मामलात हैं हुकूमत वक्त से डॉक्टर्स के, ये तो हो जाएंगे। अब ये जो दायरा कार है एहतजाज का, ये 15 रोज़ का है, 1 महीने का हो जाएगा, उसके बाद ये सेटलमेंट इनकी कुछ हो जाएगी। लेकिन इस दौरानी में जो मरीज़ों का नुकसान हो रहा है, और जो डॉक्टर्स हैं वो तो वैसे भी मरीज़ों के लिए एक मसीहा की मानंद होते हैं, तो क्या ये शेवा है डॉक्टर्स का कि जो इन्होंने दायरा कार इख्तियार किया हुआ है? जी बिल्कुल, डॉक्टर्स की जो हड़ताल है या हेल्थ प्रोफेशनल या नर्सेज की हड़ताल है, वो किसी सूरत भी उसको जो है वो डिफेंड नहीं किया जा सकता। हमेशा से मैंने जो है वो डिफेंड नहीं किया, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि इस तरह के एहतजाज होते रहते हैं। हुकूमतें जो है वो जो है हुकूमत और डॉक्टर्स के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात नहीं होते, जिसकी वजह से ये नौबत आती है। लेकिन आज मैं कहूँगा कि अगर ये डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और डॉक्टर्स अगर जिद है हड़ताल करने पर और नर्सेज भी उनकी अगर मुतालबात हुकूमत ने नहीं मानने, तो फिर उसका जो है वो अल्टरनेटिव कोई ऐसी चीज़ निकाली जाए, डॉक्टर्स और बनाए, डॉक्टर्स और लेकर आए, शाम के टाइम आउटडोर खोलें, कोई ना कोई हल तो निकाला जाए ना। ये तो नहीं हो सकता कि 1 माह तक डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे और 1 माह तक हुकूमत उनका मुंह देखती रहेगी। हुकूमत को कोई ना कोई लाहेअमल फिर मरतब करना होगा। ये नहीं हो सकता कि जी आप ना मुज़ाकरात करें ना कोई एक्शन करें, या इन डॉक्टर्स नर्सेज के खिलाफ एक्शन किया जाए या इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए, कुछ ना कुछ हल तो निकाला जाए या उनकी बात मानी जाए। ये कैसा है कि इस तरह होता रहता है, कई सालों से मैं ये खबर कर रहा हूँ कि 1-1 माह तक 2-2 माह तक ये एहतजाज चलते रहते हैं। इनको डॉक्टर्स को नर्सेज को टर्मिनेट भी किया जाता है, फिर उनको जो है वो मुज़ाकरात हो जाते हैं, सुलह हो जाती है, फिर बहाल भी कर दिया जाता है। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि अगर उनका जायज़ मुतालबा है तो उनको सुना जाए, फौरी तौर पर उनको माना जाए। और ख़ास तौर पर जो खाने वाला केस है उसके ऊपर तो बिल्कुल जी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई जो है वो अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया गया कि आपने बगैर किसी इंक्वायरी इक़दाम कत्ल का एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया हेल्थ प्रोफेशनल के ऊपर। उसका एक तरीक़ेकार तय है, मिनिस्टरों को भी पता है, सेक्रेटरी हेल्थ को भी पता है, और जो भी उनके आला हकाम है उनको पता है कि क्या तरीक़ेकार है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में केस रखा जाता है, उसकी तहकीकात की जाती है कि आया वाकई उसमें किसी की गफलत है। उसमें साबित होने के बाद जब अगर कुछ साबित हो जाता है तो उसके बाद उसको सजा दी जाए, जो भी उसकी सजा बनती है। लेकिन ये फिर भी मैं आपको बता दूं कि जेल सजा नहीं है, कोई जुडिशल करना सजा नहीं है, इक़दाम कत्ल लगाना सजा नहीं है। ये कोई जानबूझ के किसी को हेल्थ प्रोफेशनल जानबूझ के किसी की जान नहीं लेता। ये अगर हो भी गया है, अगर खुदा न खास्ता अगर होता है ये, अगर बात मान भी ली जाए हुकूमत की, तो फिर भी उसका एक तरीक़ेकार है। उस तरीक़ेकार को अडॉप्ट करने के बाद अगर साबित हो जाए तो उसमें इंक्रीमेंट की सजा होती है, इंक्रीमेंट काट ली जाती है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन
لیکن یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ جو ہے وہ کسی بغیر کسی تحقیق کے آپ اقدام قتل لگا کر اور ایک اسٹاف نرس کو جو ہے آپ جیل جوڈیشل بھجوا دیں. یہ پہلی دفعہ پنجاب کی ہسٹری میں ہوا. اس سے پہلے کبھی کسی کا اس طرح کا کیس نہیں ہوا. یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی اگر بات کریں تو یہ نون لیگ کے دور حکومت سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے 2011 میں جو ہے وہ یہ محکمہ قائم کیا گیا تھا جو ریگولیٹ کرتا ہے ڈاکٹرز کو, جس میں ڈاکٹرز کی اگر غفلت ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ تحقیقات کرنے کے بعد انکوائری کرنے کے بعد سامنے آتی ہے تو پھر اس کے اوپر کارروائی کی جاتی ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا. راتوں رات کھانے والے میں واقعہ آ گیا. اس کے بعد پھر ساہیوال میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ آج تک کسی پنجاب میں اس سے پہلے نہیں ہوا کہ آپ کسی ٹیچر کو, کسی ایم ایس کو, کسی ڈاکٹر کو ہتھ کڑی لگائیں اور ہتھ کڑی لگانے کے بعد پھر آپ ان کو تھانے لے جائیں اور تھانے میں پھر آپ جو ہے واپس آ کر ایک پرنسپل کو چھوڑ کر اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ چارج دے دیں اضافی چارج ایم ایس کا, اور اس کے بعد جو ایم ایس ان کو نوکری سے نکال دیا جائے. وہاں پر بھی تحقیقات کی گئی ہے. لیکن یہ سارے معاملے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھ سے پالا تھا کہ دونوں جو وزیر صحت تھے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ساہیوال میں نہیں تھے. کون ایسا شخص ہے جس نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو غالباً مس گائیڈ کیا اور صحیح طریقے سے انہوں نے گائیڈ نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہ ساہیوال والا واقعہ بن گیا, اس کے بعد خانے والا واقعہ بن گیا. تو اس طرح یہ اس وقت پوری ہیلتھ کمیونٹی اگر بات کریں